हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट। जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सब जानते हैं पहले से ही। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। ऐसे हमने मिला दिया इसको और बीच में एक लाइन खींच दी, तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ही बन गया। तो इससे हम क्या जानते हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं। पहला होगा आर कोमा थीटा, जो कि कोऑर्डिनेट होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका आर का मतलब होता है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है उस पी पॉइंट की, और थीटा का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। इसी तरीके से पी पॉइंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, उसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है वो एक्स हो गया, और वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी वो वाई लिखा जाएगा। तो एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस कहलाएगी, वाई एक्सिस पर ये वाली डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे ये पी पॉइंट दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आर कोमा थीटा ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके, या तो एक्स कोमा वाई। अब दोनों कोऑर्डिनेटों में क्या डिफरेंस है, आर कोमा थीटा जो है एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ होने वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें आर का मतलब होता है रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, थीटा एक एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। और एक्स कोमा वाई ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें एक्स का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, और वाई का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की। तो पी पॉइंट को हम एक्स कोमा वाई और आर कोमा थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है, ये जो वाई लिखा हुआ है, क्योंकि हम ट्रायंगल देखते हैं ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओ लिख सकता हूँ पी ओ, और ये पॉइंट ए लिख सकता हूँ पी ओ ए। इस तरीके से मैं एक ट्रायंगल में सिर्फ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। जहाँ पे ये थीटा है इसके साथ वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो राइट एंगल है उसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, यानी कि जो आर है वो हाइपोटेनस होगी, और जो वाई है वो परपेंडिकुलर है, और साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो पी की जगह लिख दिया वाई और एच की जगह लिख दिया आर। तो साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ वाई अपॉन में आर, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा के लिए मैं करूँगा, कोस थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जहाँ पे बेस का काम कर रहा है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है एक्स, और हाइपोटेनस का काम वही करेगा जो आर है। तो कॉस थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में आर, और फाइनली एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो मेरे पास दो रिजल्ट आ जाते हैं। पहला कि y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इन दोनों का मैं यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करना है इसका, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। जैसे y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज द सेकंड इक्वेशन। एंड इसको हम ऐड करेंगे स्क्वायर करके। तो वो कैसे कर रखा है, जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस में जो एक्स, यहाँ पर आप ऊपर में कर देता हूँ इसे, फिर आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे लिख रखा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से फर्स्ट वाली में वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और बचेगा अंदर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 10th क्लास में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसे हम लिख देंगे 1। फाइनली ये बन जाएगा तो 1, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे जो आर है इसका स्क्वायर इस तरफ जाएगा इस साइड में, तो बनेगा रूट। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड इसी तरीके से जैसे हमने साइन और कॉस निकाला, हम निकाल सकते हैं टेन थीटा। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया फाइनली कि आर बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक आ जाता है हमारा रिजल्ट टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा था वाई, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है वाई और बेस का काम कर रहा है एक्स। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है वाई और बेस का काम कर रहा है एक्स। वाई अपॉन में एक्स जो होता है वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर वाई अपॉन में एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। ये थीटा जो है एंगल, उस एंगल को हम टेन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। फाइनली जो हमारा मोटिव था वो पूरा हो गया। वो क्या था, रिलेशन निकालना बिटवीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि आर बराबर जो रेडियस है उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखो। तो आर बराबर मैं लिखूँगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एम पूरा हुआ यहाँ पर। दिस इज एन रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। यानी कि अगर मैं दूसरा ये आर को निकालूँ तो ये आर जो है कोऑर्डिनेट है किसका, पोलर कोऑर्डिनेट का, और इसे हम रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो थीटा है वो दूसरा कोऑर्डिनेट है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। पी जो क्या था, पी हमने लिखा था आर कोमा थीटा, तो आर को हमने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से थीटा को लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख के बताऊँगा। पी आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर की जगह पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा और थीटा की जगह पे टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ये लिख सकता हूँ। यानी कि पी आर कोमा थीटा जो होगा उसे मैं इस फॉर्म में लिखकर ये पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर कहीं पर भी इस जगह पर आर थीटा यूज़ नहीं है, वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो जैसा कि जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। लेकिन इस टॉपिक से हमारा ये एम नहीं है कि जनरल इक्वेशन निकालना। हमारा एम है जनरल इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है, उन दो स्ट्रेट लाइंस को पेयर की फॉर्म में अगर इक्वेशन में लिखा जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि स्ट्रेट लाइन तो हम नॉर्मली जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, या एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन इसी को मैं अगर पेयर में लिखूं, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है और उन दो स्ट्रेट लाइन्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूँगा, ये हमारा एम है नेक्स्ट टॉपिक का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहली इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये पहली इक्वेशन है। और फिर दूसरी इक्वेशन इसी तरीके से है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये जो है वो दूसरी इक्वेशन है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फाइनली मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर, ये आपके लिए काम छोड़ता हूँ मैं मल्टीप्लाई करने का। मैं फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ ए बी डैश प्लस बी ए डैश एक्स वाई प्लस ए सी डैश प्लस सी ए डैश एक्स प्लस बी सी डैश प्लस सी बी डैश वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइनली ए डैश को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ए डैश को स्मॉल ए की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। और ए बी डैश प्लस बी ए डैश को 2h की फॉर्म में, बी डैश स्मॉल बी को बी डैश को इज इक्वल टू स्मॉल बी की फॉर्म में, बी सी डैश प्लस सी बी डैश इज इक्वल टू 2f, और ये सी डैश को ओनली सी, ए सी डैश प्लस सी ए डैश को 2g। तो ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली ही जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे आप रट लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए कैसे आई वो आप देख चुके हैं कि हमने क्या करा, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस ली, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली जो भी आया उनके जो उनके वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर कर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर हमने इसे ऐसे लिखा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है जनरल इक्वेशन, मोस्ट जनरल इक्वेशन, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है और समझ भी लेना है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के तीसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हमने ऊपर निकाली, जो क्या थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि इस इक्वेशन का आगे बहुत यूज़ होने वाला है। तो अब जो तीसरा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से जब पास होंगी तब क्या होगा। तो ओरिजिन से पास करवाने से पहले एक और जो नाम है जिसे हम अभी पढ़ेंगे वो है होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये तो मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन थी। कौन सी वाली? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसी में अगर होमोजीनियस अगर इक्वेशन निकाली जाए तो सिर्फ ओनली ये रह जाएगा, क्या? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 ओनली। ये बाकी ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। बचेगा क्या? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये कहलाएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होमोजीनियस हो गई। अब ये होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है, क्योंकि बाकी सारे 0 कर दिए और बस ये इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में वी शैल शो, हम यह शो करेंगे कि होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो क्या है, वो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो ये है, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो ओरिजिन से पास करती है। ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास करेगी। और जो मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसमें हमें नहीं पता कि ये ओरिजिन से पास करेगी या नहीं करेगी। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं से भी पास कर सकती हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अगर 2gx 2fy प्लस c, ये जो c है ये सारे तीनों 0 हो जाए तो बाकी अगर बचे इसके अंदर और वो इक्वल टू 0 के है तो ये कहलाएगी होमोजीनियस इक्वेशन। और ये 0 होने की वजह से हम बोलेंगे कि ये सब 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ ओरिजिन से पास करने वाली इक्वेशन है, जो कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ होमोजीनियस इक्वेशन भी है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन which is passing through origin, we shall show that। फाइनली हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² जो है एक होमोजीनियस इक्वेशन तो है, हमने बोल दिया, एक बार लेट करके मान लीजिए। तो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया ax², x बाहर है तो 2hy x और by²। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर हम x के टर्म्स में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे by² को c मान लिया जो कांस्टेंट है, 2hy को मैंने बोल दिया कि x का कोफिशिएंट है, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। फाइनली we are solving the equation ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 in the term of x। जब हम x को क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तब हम जानते हैं x इज इक्वल टू ये आएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आगे कि x इज इक्वल टू, x की फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू होता क्या है? पहले तो हम d निकालते हैं। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac।
और फाइनली x इज इक्वल टू हम कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं कि ये रूट्स होंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, जहाँ पे d होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त एक तरीका है जिसमें हम रूट्स निकालते हैं x के। तो वही उन्हीं मेथड्स का हमने यूज़ करा है। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस 2hy प्लस माइनस रूट डी ये निकला है अपन में 2a। इसे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करने के बाद देखो क्या होता है। तो जो प्लस माइनस ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी की जगह पे स्क्वायर कर दिया 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ab वाई स्क्वायर, बस इतना ही से चेंज हुआ है इसके अंदर। तो x इज इक्वल टू माइनस 2hy, इसके अंदर से वाई स्क्वायर ये भी है, वाई स्क्वायर ये भी है, रूट से बाहर निकलेगा ओनली y बचेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, तो इसलिए 2y मैं रूट से निकाल सकता हूँ और अंदर बचेगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में 2a। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैं, और आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो कट गया। ठीक है, बचा क्या, माइनस एच वाई प्लस माइनस वाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए। तो एक्स इज इक्वल टू आया है ये, तो भी था क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बचा क्या, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस एच वाई प्लस माइनस वाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले ये प्लस माइनस है तो सबसे पहले मैं प्लस का साइन कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू वाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन कंसीडर किया गया, तो ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में वाई। तो ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो दोनों ही फॉर्म में, पहली वाली ये वाली भी, दोनों ही ये दो इक्वेशंस हैं, 1 और 2 में दोनों बोल सकता हूँ, दोनों ही इसमें हाइड है, जिसमें 1 निकाल के हमने दिखाई कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, दोनों ही ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं। और जो दोनों ही इक्वेशंस हमने निकाली फ्रॉम दी होमोजीनियस इक्वेशन, जो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से, तो हम बोल सकते हैं कि हैंस ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन से दो इक्वेशंस निकाल ली जो भी हमने ऊपर देखा। फाइनली यहाँ पर कहा गया है कि अगर एच स्क्वायर, अब कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हुआ तो हम बोलेंगे ये जो है इमेजिनरी रूट्स आएंगे उसके। और टेन थीटा बराबर हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 टेन थीटा की। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नोट है यहाँ पर, वो नोट क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हुआ तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट है टेन थीटा बराबर हम जानते हैं m1 माइनस m2 अपन में 1 प्लस m1 m2 होता है। y इज इक्वल टू m1x इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू m2x इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये भी इक्वेशन है, बस स्लोप्स चेंज है, m1 यहाँ स्लोप है, यहाँ पर m2 स्लोप है, और m1 m2 यही दिखाता है कि वो एंगुलर की फॉर्म में है, को ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। और ये स्लोप्स का ही यूज़ करके हमने लिखा है टेन थीटा बराबर ये m1 यहाँ पर यूज़ हुआ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जनरल बात इसे आप याद कर सकते हैं। ये दो नोट्स हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपने 1 प्लस m1 m2 होगा। ये चीज़ दोनों याद करने वाली है। अब इस वीडियो का फोर्थ टॉपिक है, वो है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, उन दोनों की स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल हम निकालेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वही होमोजीनियस इक्वेशन लेके चले हम। तो लेट y इज इक्वल टू m1x, भाई होमोजीनियस इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और पेयर तभी बनती है जब दो होते हैं। ठीक है, पेयर कब कहा जाता है, जब जोड़े होते हैं, कोई एक है उसके साथ एक और होगा तो तभी हम पेयर बोलेंगे,
यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी पेयर में एक और स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसके पेयर में एक और स्ट्रेट लाइन है, तब हम बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसा कि ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2h² बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम बोल देते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू m1x, उसके पेयर में y इज इक्वल टू m2x, ये दूसरी लाइन है। तो V2 स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है जो पास करती हैं ओरिजिन से। तो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते कैसे हैं, ये पहली स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस m1x और y माइनस m2x मल्टीप्लाई कर दे इज इक्वल टू 0 के। तो फाइनली y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, इससे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ, y स्क्वायर माइनस y m1 y स्क्वायर माइनस y m2x माइनस m1 yx प्लस m1 m2 x स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ x। तो x स्क्वायर के साथ क्या था m1 m2 और xy के साथ xy कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, m1 प्लस m2 बचा प्लस y स्क्वायर। मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर के साथ क्या है m1 m2, तो पहले लिख दिया m1 m2 x स्क्वायर, और xy और xy यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या m1 प्लस m2 और माइनस कॉमन xy बाहर, ये भी कॉमन ही है, और फाइनली ये बचा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आई हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सेकंड है ये वाली m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे m1 m2 अपॉन में a होगा इज इक्वल टू माइनस m1 m2, यानी कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को ले लिया, उस जगह पर होमोजीनियस के अंदर ax स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट m1 m2 है, तो उसको उससे डिवाइड किया m1 m2 अपॉन में a, इस तरीके से माइनस m1 m2 अपॉन में 2h, इस तरीके से 1 अपॉन में b। अब क्या करेंगे, m1 m2 इसके इक्वल किया, किसके इक्वल करके हम निकाल रहे हैं, देखो m1 m2 अपॉन में a इज इक्वल टू किया 1 अपॉन में b से, तो m1 m2 बराबर आ गया a अपॉन में b। इसी तरीके से दूसरी बार कंडीशन में हमने क्या किया, माइनस ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में 2h इज इक्वल टू 1 अपॉन में b, तो 2h इस तरफ ऊपर जाएगा, तो m1 प्लस m2 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरा रिजल्ट माइनस 2h अपॉन में b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स m1 m2, लेट सपोज द टू स्लोप्स ऑफ a straight line, and when we are multiply to each other m1 and m2, then in the form of a variable in an equation m1 into m2 we can write a upon में b, and m1 plus m2 is equal to minus 2h upon में b. These two results are important in our future. m1 dot m2 is equal to a upon में b, m1 plus m2 is equal to minus 2h upon में b. These two important results you should remember. Next, if theta is the angle between m1 y is equal to m1x and y is equal to m2x, माना जो थीटा है वो एंगल है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का, जहाँ पे पहली जो स्ट्रेट लाइन थी उसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू m1x, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू m2x। इन दोनों ही इक्वेशंस के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो हमने लेट कर दिया, लेट वो थीटा है। तो हम लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही, टेन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और y इज इक्वल टू m1x, ये इक्वेशन तो यहाँ पे m1 पहले से मिल रहा है स्लोप, y इज इक्वल टू m2x, तो m2 भी मिल रहा है स्लोप, और स्लोप्स के जरिए मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख दूंगा
जब टेन थीटा निकाल सकता हूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपने 1 प्लस m1 m2। तो मेरे पास ये आ जाएगा m1 m2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब सवाल ये उठता है कि मैंने कैसे लिख दिया m1 माइनस m2 को इस फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 माइनस 4 m1 m2। तो ये एक तरीका है लिखने का कि m1 माइनस m2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। m1 प्लस m2 को पहले ओपन करो स्क्वायर को, और माइनस 4 m1 m2 से वो कर दो माइनस। तो देखो अंडर रूट लिख रहे दिया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, और ये जो है ये तो ओपन करके आया, ये चीज़ ओपन करके आई है अभी, और माइनस 4 m1 m2 और जोड़ना है यहाँ पे, माइनस 4 m1 m2। तो बचेगा क्या, 2m1 m2 माइनस 4 m1 m2 बचा क्या, माइनस में 2m1 m2, और m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 क्या होता है, ये होता है, क्या होता है बताओ, ये होता है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 का मतलब होता है कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा ओनली m1 माइनस m2, बचेगा m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 को ही तो लिखा है हमने, m1 माइनस m2 को ही तो लिखा है अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, ये चीज़ थी, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और जो नीचे वाला हिस्सा है 1 प्लस m1 m2, इसको ऐसे का ऐसे लिख रहे दिया। अब जैसा कि हमने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि हम m1 माइनस m2 की वैल्यू को नहीं जानते कि m1 माइनस m2 को हम कैसे लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 को हम कैसे लिख सकते हैं ये नहीं जानते हम कि m1 माइनस m2 कैसे लिखेंगे। लेकिन हमने m1 माइनस m2 को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जिसमें m1 प्लस m2 है और m1 m2 मल्टीप्लाई में, और m1 प्लस m2 तो हम जानते हैं कि अभी हमने निकाला था, m1 प्लस m2 को माइनस 2h अपन में b लिख सकते हैं, और m1 m2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस करना क्या है, जहाँ पे m1 प्लस m2 लिखा हुआ है वहाँ लिख दो माइनस 2h अपॉन में b, जहाँ पे m1 m2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वहाँ लिख दो a अपॉन में b। यही करने वाले आगे हम। देखो जहाँ m1 प्लस m2 लिखा था वहाँ लिख दिया माइनस 2h अपॉन में b, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर m1 m2 जहाँ लिखा हुआ वहाँ लिख दिया a अपॉन में b, 1 प्लस m1 m2 जहाँ लिखा हुआ वहाँ लिख दिया a अपॉन में b। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद रिज़ल्ट क्या आया आपके सामने, जो भी आया। पहले जो स्क्वायर है इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, और ये b स्क्वायर बाहर रह जाएगा, बचेगा माइनस 4ab, ये b स्क्वायर बाहर आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर और क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आ जाएगा सिर्फ ओनली, 4 जब रूट से बाहर आता है तो 2 बन जाता है, ठीक है, तो बन जाएगा 2, और अंदर बचेगा क्या, अंदर बचा रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बाहर अंदर रह गया रूट के, और 2 बाहर आ गया, b से b कैंसिल करवा ही दिया था, नीचे क्या बचा a अपॉन में b। फाइनली जो ये है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस b, ये रिजल्ट, और ये किसके बराबर है, ये है टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ये एक रिज़ल्ट है, पेपर में पूछ लिया जाता है 7.5 नंबर में, और या 10 नंबर में या 5 नंबर में, इस तरीके से रिज़ल्ट निकालने के लिए आ जाता है कि अगर 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास हैं, 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास, उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। फाइंड आप कैसे करेंगे, फाइंड इस तरीके से करेंगे जैसा कि हमने अभी किया। और अगर पूछा 1 नंबर में कि 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उन दोनों के बीच का एंगल लिखिए, तो जो रिज़ल्ट आप याद रखेंगे उससे और लिख देंगे सीधा कि
प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ई प्लस बी इज द एंगल between two pair of straight lines, which we can say tan theta. Tan theta is equal to under root of h square minus ab upon e plus b, and tan theta is not an angle between a pair of straight line, only theta. Then we can solve in the form of theta. Then theta is equal to tan inverse of under root of h square minus tan under root of theta is equal to tan inverse प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन में ए प्लस बी, मतलब टेन थीटा जो है वो टेन इनवर्स में जाके हो जाएगा और कैलकुलेटर के जरिए थीटा सॉल्व कर लिया जा सकता है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का। और वो कैसे, सिर्फ हमें पता क्या होना चाहिए, एच ए बी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू पता हुई तो हम दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी तक कर चुके हैं। tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं? केस नंबर 1 क्या बनता है? केस नंबर 1 है इफ़ बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल तो जीरो होता है, कोई एंगल होता ही नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर जीरो, तो टेन जीरो क्या होता है? ज़ीरो। ए प्लस बी जो है मल्टीप्लाई होगा जब जीरो से, तो बचेगा क्या? 2, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 भी इधर जीरो के नीचे जाके हो काम हो जाएगा, इसका भी ऑन स्क्वायर ही करेंगे तो भाई यहाँ पर इसका भी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए माइनस ए बी तो इधर जाके प्लस ए बी बन जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। फाइनली ये रिजल्ट आ गया। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन राइट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। केस नंबर 1। केस नंबर 2 है अगर बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो पहले वाले केस में दो लाइंस पैरेलल थी तो बीच में एंगल तो ज़ीरो था, ठीक है। और अगर दूसरे केस में जैसा कि बोल रखा है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये जो बीच का एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गया, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो 1090 इज इक्वल टू यही 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन में ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि 1090 क्या होता है? 1090 होता है कि कुछ भी हो ऊपर 1 अपॉन में ज़ीरो, इन्फिनिटी होता है ना। तो ऊपर क्या बचा? 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन में प्लस बी अपन में ए प्लस बी। तो ये जो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो बन जाएगा। तो फाइनली ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। When two lines are perpendicular then a plus b is equal to 0. When two lines are parallel then h square is equal to ab. Then next में हम जानते ही हैं वैसे भी कि जो पैरेलल लाइंस हैं, फॉर पैरेलल लाइंस जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगे, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो शुरुआत में पढ़ने में भले ही समझ में ना आए, लेकिन अब हम समझाएंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। क्या रखा है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, और दूसरी एक और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेट लाइन 4 हैं। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है गिवन, और दूसरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो पहली वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, और हमें फाइंड करना है कि जो दूसरी वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसकी इक्वेशन नहीं दे रखी, वो हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड
अब हम दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा जब हमने इसकी हिंदी बता दी तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो परपेंडिकुलर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax² + 2hx² + by² = 0 के। अब समझ में आ गई होगी। जैसा कि हम जानते हैं सॉल्यूशन शुरू करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि मान लो y = m1x एंड y2 = m2x, ये y1 = m1x और y2 = m2x। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो पास करती हैं ओरिजिन से, तो इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे y1 - m1x या फाइनली y - m1x और y - m2x दोनों का प्रोडक्ट कर दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलाएंगी जहाँ पर m1 + m2 = -2h/b, पहले ही पढ़ चुके हैं इसका रिजल्ट, m1 m2 = a/b। ये हुआ यहाँ तक। जैसा कि हम जानते हैं कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लॉप्स इक्वल होंगे और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों स्लॉप्स के प्रोडक्ट -1 के इक्वल होंगे। तो वही काम यहाँ पर यूज़ हुआ है कि दोनों जो स्लॉप्स हैं या कहा जाए कि दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के जो है वो परपेंडिकुलर है अगली जो दूसरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके। तो इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर y - m1x y - m2x के, तो y - m1x का जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, y = m1x जो है उसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, y = -1 m1x, क्योंकि यहाँ पर m1 m2 = -1 के इक्वल है, इसलिए y = m1x को y = -1 m1 इंटू में x लिख सकते हैं, और y = m2x को y = -1 m2 इंटू में x लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर जब स्लॉप अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लॉप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। फाइनली जो m1 है वो y से मल्टीप्लाई होगा तो m1y + x = 0, और m2y से मल्टीप्लाई होगा तो m2y + x = 0 हो जाएगा। ये दो स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। और जो पहली वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी उनकी जो स्ट्रेट लाइन है वो पहली ये वाली थी और दूसरी ये वाली थी। इन दोनों को जो पेयर निकला था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो थी ax² + 2hxy + by² = 0। अब हमने उनका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली थी वो क्या थी, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। इसी तरीके से ये जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर हैं किसके, इसके, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये y = m1x और m1y + x ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इन दोनों के स्लॉप्स का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल है। इसी तरीके से y = m2x और m2y + x ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो इन दोनों की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के भी परपेंडिकुलर ही होंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो दूसरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस की परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस निकाल लेंगे, फिर उन दोनों स्ट्रेट लाइंस इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल दिया जाएगा, और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वही हमारा आंसर होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो भी आएगी उसकी इक्वेशन हम बोलेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर है टू दी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax² + 2hxy + by² = 0 के। अब हम निकालेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो m1y + x और इंटू में m2y + x, ठीक है। तो इसे अंदर सॉल्व किया जाएगा, बनेगा ये m1 m2y² और फिर फाइनली x² इधर लिख दिया, m1 m2y², xy कॉमन ले लिया तो बचा क्या m1 + m2 इंटू में xy = 0। फाइनली जो भी हमारे पास था m1 m2 की जगह पे लिख दिया जाएगा a/b और m1 + m2 की जगह लिखा जाएगा -2h/b। b इधर मल्टीप्लाई होगा तो bx² बन जाएगा, और जो नीचे b आएगा ओवरऑल b जो आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तो bx² + ay² - 2hxy = 0,
जो भी आया ये इस तरीके का रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसको अच्छी तरीके से हम लिखते हैं तो बनेगा AY² प्लस BX² माइनस 2HXY, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है किसके, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन AY² प्लस BX² माइनस 2HXY, ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होगी टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन में हमने बताया था कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो परपेंडिकुलर हो AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस इज इक्वल टू 0 की, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो ये है जो आया है आंसर, कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0 की। ये आंसर हो गया हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।